हाँ बच्चों, हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, ए लेटर टू गॉड। जो कल पढ़ाया था उससे आगे आज हमें बढ़ना है। इसमें एक बात अच्छी है कि आज मुझे ऐसा कोई मीनिंग नहीं नज़र आया जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो और जो तुम नहीं समझते हो। इसलिए आज मैं वर्ड मीनिंग की जो सिर्फ मतलब जो फ़ोटो खींच के डालते हैं वो नहीं मिलेगी आज आपको। अच्छा, और फिर भी यदि आपको लगता है कि सर ये मीनिंग नहीं हमारी समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, हम उन्हें बता देंगे। अच्छा, लेकिन मेरी चूँकि मैं आपको जानता हूँ, आप कि उसको ब्रेन को भी समझता हूँ, आज ऐसा कुछ भी मीनिंग ऐसा नहीं है इसमें कोई भी जिसको कि व्याख्या करके आपको बताने की ज़रूरत हो। यस, लेट अस स्टार्ट। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। चूँकि ओलों की बारिश हो रही थी तो बारिश में ही फिर वो कहते हैं इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब तो वास्तव में ही बहुत बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग, अब तो ये वास्तव में ही हो रहा है, बैड बुरा, नाउ अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने एक्सक्लेम्ड किया। ऑल ऑफ सडन क्राइडेड, कि ये तो वास्तव में ही बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, लेकिन अगले ही क्षण उसने आशा रखी। वो आशा रख करके वो कहता है इट, आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगा, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये it did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lincho's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, It did not pass quickly. ये जल्दी से नहीं निकला, ये जल्दी से नहीं गुजरा। ये जो आशा की थी उसने कि ओले थोड़ी देर ही बारिश होगी ओलों की, लेकिन ये आसानी से जल्दी से नहीं निकला। इट डिड नॉट पास, ये नहीं गुजरा, क्विकली, जल्दी से। फॉर एन आवर, एक घंटे भर तक। फॉर एन आवर, एक घंटे भर तक। द हेल रेन्ड, ओलों की बारिश हुई। द हेल रेन्ड, ओलों की बारिश हुई। ऑन द हाउस, कहाँ हुई? घर पर हुई। द गार्डन, बगीचे में हुई। द हिल साइड, पहाड़ की तरफ भी हुई थी। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में भी हुई थी। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में हुई, और पूरी घाटी में हुई। तो इसको इन्होंने कहा है कि एक घंटे भर तक बारिश हुई। कहाँ पे हुई? घर पे हुई, गार्डन में हुई, हिल साइड पे हुई, कॉर्नफील्ड में हुई। ये सब क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए क्योंकि ओले बारिश की तरह से सब जगह पे नहीं होते हैं। ये ओले गिरते हैं तो एक निश्चित फील्ड पे ही गिरते हैं। पता चला कि इस जगह पे ओले गिर रहे हैं और उसे 10 मीटर की दूरी पे बिल्कुल ओले नहीं है। इस तरीके से ओले अपना पैसेज बनाते हुए चलते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियर करके कह दिया कि
For an hour the hail rain, 1 घंटे भर तक बारिश हुई ओलों की. On the house, घर पे हुई. घर भी नहीं छोड़े. द गार्डन, बगीचे भी नहीं छोड़े, बगीचे में भी बारिश हुई. द हिल साइड, पहाड़ी पे भी हुई. द कॉर्नफील्ड, खेत में, मक्के के खेत में भी हुई. और फिर उन्होंने कह दिए ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में बारिश हुई. किसकी बारिश हुई? ओलों की. द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था सफेद हो गया. द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया. एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे कि खेत साल्ट से ढक दिया है. खेत किससे ढक दिया है? साल्ट से, नमक से. जैसे कि खेत पूरा नमक से ढक गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक सिंगल लीफ, पत्ती, लीफ मीन्स पत्ती. नॉट अ लीफ, इवन अ सिंगल लीफ रिमेन्ड, बनी नहीं रही. ऑन द ट्री, पेड़ पर, पेड़ों पर इतनी जोर से बारिश हुई, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रही. नॉट अ लीफ, इवन अ सिंगल लीफ. नॉट अ लीफ मीन्स इवन अ सिंगल लीफ, यहाँ तक कि एक भी पत्ती रिमेन्ड, बनी रही. एक भी पत्ती नहीं बनी रही. ऑन द ट्री, पेड़ों पर. ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बनी रही. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो मक्का थी, वाज टोटली, एब्सोल्यूटली डिस्ट्रॉयड, रुइन्ड, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई. मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का कंप्लीटली, टोटली मीन्स कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली डिस्ट्रॉयड, रुइन्ड, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गया. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो भी, देखो उन्होंने कैसे शब्द का चयन किया है, गॉन. गॉन से मतलब क्या है? कहीं जैसे कि चले गए हैं, नीचे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे. फूलों को इतनी चोट लगी ओलों की कि वो इतने नष्ट हो गए कि ये नहीं पता चल रहा था यहाँ फूल नीचे गिरे हैं. इसलिए लेखक ने फूलों के लिए डिस्ट्रॉय वर्ड का प्रयोग नहीं किया है. मक्के में तो पता चल रहा है कि हाँ इस खेत में मक्के का खेत था और ये जो है बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है. लेकिन फूलों की तो हालत ऐसी हो गई जैसे ये यहाँ से कहीं से चले ही गए हैं, यहाँ थे ही नहीं. अब थे भी तो अब यहाँ से गए. कहाँ से चले गए? प्लांट से. प्लांट से जैसे कि कहीं चले गए हैं. चले जाने का मतलब है वहाँ एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा, नष्ट भ्रष्ट भी नहीं दिखाई दे रहा. इतना तहस नहस हो गए थे फूल कि यही नहीं पहचान हो पा रही थी कि यहाँ फूल कभी थे भी कि नहीं. समझ आ रही है ना? तो इसीलिए उन्होंने ये बात उन्होंने कही है कि द फ्लावर्स, फ्लावर्स का हम पहले ही बता चुके हैं. जब ऐसे लग जाता है तो फ्लावर्स कहते हैं कई लोग, फ्लावर्स नहीं कहते हैं, फ्लावर्स. तो द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जैसे कि चले गए हों, फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से, पौधों से. प्लांट्स मतलब पौधों से. लिंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की जो आत्मा थी, दिल तो दिल, मन तो मन, आत्मा तक, फिल्ड विद सैडनेस, भर गई. किससे? दुख से. लिंचो की आत्मा दुख से भर गई. लिंचो साउल, लिंचो की आत्मा वाज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से, रंज से. लिंचो की आत्मा रंज से, दुख से भर गई. When the storm has passed,
जब स्टॉर्म गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ओलों की बूंदों की जो बारिश थी, तूफान था, वो गुजर गया। ही स्टोड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मिडल बिल्कुल बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के बिल्कुल बीचों बीच में वो खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, बड़ा दुखी होकर के खेत के बीच में जा कर के, जब स्टॉर्म चला गया था, तूफान चला गया, तब फिर उसने अपने बच्चों से उसने कहा। एक बार और इसे देख लो, नहीं समझ में आया हो तो। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तूफान जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घंटे भर तक ओलों की बारिश होती रही। घर पे हुई, बगीचे में हुई, हिल साइड में हुई, पहाड़ी की तरफ हुई, और मक्के के खेत में भी हुई। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में हुई। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ ओलों की बारिश नहीं हुई। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इतना ओला गिरा कि ओले से बिल्कुल खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि ये साल्ट से, नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर, ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल तो ऐसे नष्ट हुए कि ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लांट से, पौधों से वो कहीं चले गए हों, नामो निशान भी नहीं रहा। मक्के का तो नाम निशान तब भी था, लेकिन फूल का तो नामो निशान भी नहीं रहा, जैसे कि वो कहीं पौधों से चले गए हों। लिंचो साल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लिंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो गया खेत के बिल्कुल बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा। ये कल पढ़ाएंगे, इतना ही बहुत है, फिर हो नहीं पाता है। मेमोरी का पता नहीं क्या झंझट है। ठीक है, थैंक यू।